अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश का एक ऐसा वाकया कि एक गैर मुस्लिम लड़की एक मुसलमान ऑटो वाले के ऑटो में बैठ गई और देखिए इस ऑटो वाले ने लड़की के साथ क्या किया। ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, आधा अधूरा देखकर ना जाए। पूरी वीडियो को देखेंगे तभी जाकर समझ में आएगा कि असल में क्या हुआ था। ये वीडियो आपको काफी दिलचस्प लगेगी। आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों के साथ ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार लखनऊ के सड़कों पर एक हिंदू लड़की किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। बहुत देर से वो इंतजार कर रही थी। उधर से काफी गाड़ियां आ जा रही थी, लेकिन कोई भी रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। उसको अपने घर के लिए देर हो रहा था। अचानक उसे एक मुसलमान ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया। उसने उसके आगे अपना हाथ दिया और रुकने को कहा। ऑटो वाले ने रुका और कहने लगा कि जी मेम साहब, आप कहां जाना चाहते हैं। लड़की ने जब देखा कि ऑटो वाला एक मुसलमान है और उसके सर पर टोपी है, चेहरे पर दाढ़ी है, कुर्ता पाजामा पहना हुआ है, तो उस लड़की ने ऑटो वालों को एक मुसलमान और एक मौलाना समझकर अपने दिल ही में सोचा कि इसे कह दूं कि आप यहां से चले जाए, मुझे कहीं नहीं जाना है। मगर उस लड़की के घर एक सुनसान जगह पर होने की वजह से कोई भी ऑटो वाला उधर जाना नहीं चाहते थे और ऊपर से गर्मी भी बहुत लग रही थी। उस लड़की के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसको ना चाहते हुए भी मुसलमान ऑटो वाले के साथ जाना पड़ा। लड़की ने कहा जी मुझे सिविल लाइन जाना है, और ऑटो वाले ने कहा जी छोड़ दूंगा। लड़की ने पूछा कि कितना पैसा लगेंगे, तो ऑटो वाले ने कहा कि जी मैम साहब 200 रुपए लगेंगे। लड़की ने उससे पहले वाले सफर को याद किया और उसने सोचा कि इससे पहले वाले जाने के लिए मैंने 300 रुपया दिए थे। फिर वो सोचने लगी कि ये दाढ़ी टोपी वाले मौलवी मौलाना लोग बहुत बुरे होते हैं, बहुत लालची और हवस के मारे भी होते हैं। ये दाढ़ी टोपी वाले लोग भरोसा के लायक नहीं होते हैं। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन तेज धूप और गर्मी की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान भी थी, ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रही थी। इतने में ऑटो वाला कहने लगा मैम साहब चलो आप 180 रुपया दे देना। लड़की ने बोली ठीक है, लेकिन सामने मेरा सामान है, ये बहुत वजन है, अकेले इसे उठाया नहीं जा रहा है, हो सके तो आप मुझे कुछ मदद कर दे। ऑटो वाला बोला जी मेम साहब आप बैठ जाइए, मैं रख देता हूँ सामान। उसके बाद ऑटो वाले ने उस लड़की के सामान को ऑटो में रखा और चल दिया। थोड़ी देर चलने के बाद ऑटो वाले ने कहा कि मेम साहब वो क्या है ना, दरअसल मैं एक बयान सुन रहा था जो बीच में ही रह गया था। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इसको सुन सकता हूँ? अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं टेप को चालू कर देता हूँ। ये सुनकर उस लड़की ने कहा जी मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। उसके बाद ऑटो वाले ने टेप ऑन कर दिया और एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे और तकरीर में बयान था पर्दे के बारे में। ना चाहते हुए भी उस लड़की को वो बयान सुनना पड़ रहा था। लिबरल और नास्तिकों की महफिल और दोस्ती में रहकर उसके दिमाग में सिर्फ मुसलमानों के लिए नफरत भरी हुई थी। उस लड़की को सिर्फ ये बताया और सिखाया गया था कि मौलाना मौलवी लोग एक खूंखार भेड़िया होता है जिसका मकसद सिर्फ माल, हवस और लालच और औरतों के जिस्म के अलावा कुछ भी नहीं होता। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसा कमाना ही उसका पेशा है। लेकिन दोस्तों, अब ये लड़की एक ऑटो वाले के साथ बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलाना का बयान सुन रही थी। और उस बयान में एक मौलाना साहब एक जोरदार आवाज में बोल रहे थे और कह रहे थे कि पर्दा अल्लाह ताला का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म की मुहाफिज है, उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, हाथ पैर तक ढककर उसको हजारों की भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है।
पर्दा औरतों को शैतानी नजरों से बचाता है और देखने वाले अपनी आंख तक झुका लेते हैं, घुमा लेते हैं और सोचते हैं कि ये लड़की तो बहुत शरीफ लड़की है। इसलिए अल्लाह ताला अपनी किताब कुरान मजीद में फरमाता है, ऐ नबी अपनी बीवियों और अपनी बेटियों से और तमाम मुसलमान औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों को लटका लिया करे। इससे बहुत ही जल्द उनकी शनाख्त हो जाया करेगी, फिर वो ना सताए जाएगी। अल्लाह ताला बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का जामिन है और उसकी पाक दामिनी जाहिरी की अलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले हुए गोश्त की जैसी है जिस पर मक्खी आती है और उस पर बैठकर अपनी गंध निकालती है। हर एक उसको खाने की निगाह से घूरती है, हर नजर उसको खाने और लूटने की नजर से देखती है। ये बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा जैसे कि ये सब अल्फाज उसके लिए बोले जा रहे हैं, क्योंकि जब वो ऑफिस आती जाती है तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नजर उस पर पड़ती है और उस पर घूरते रहते हैं, उसको बुरी नजरों से देखते हैं। उसको ऐसा लगने लगा जैसे उसकी उस मुश्किल का अब सिर्फ बस एक ही यही हल है। बयान सुनते सुनते इतने में उसकी बताई हुई गली में ऑटो रिक्शा पहुंच चुकी थी। उसके घर के सामने ऑटो रुक चुकी थी। अब लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी, आप मेरा सामान बाहर रख दे। उसके बाद लड़की ने अपनी माँ को फोन लगाया और कहने लगा, माँ जरा सनी को नीचे भेज दो, मेरे साथ सामान बहुत ज्यादा है जिसमें वजन भी ज्यादा है, उसको मैं अकेली ऊपर नहीं ले जा पाऊंगी। माँ ने फोन पर कहा, बेटी सनी तो घर पे नहीं है। ये सुनकर ऑटो ड्राइवर ने बोला, मैम साहब कोई बात नहीं, चलिए मैं आपका सामान घर पर रखकर आ जाता हूँ। लड़की के दिमाग में पहले ये सोच आ चुकी थी कि ये शायद पैसों की लालच में ये सब कुछ कर रहा है, चलो इसी से अपना सामान रखवा लेती हूँ, उसके बाद ये जो पैसा बोलेगा मैं उसे दे दूंगी। ये सोचकर लड़की बोली, अच्छा ठीक है आप ही रख दीजिए। उसके बाद उस ऑटो वालों ने सामान उठाया और पहले महले पर जाकर उस लड़की के कहने पर एक जगह रख दिया। उसके बाद उस लड़की ने 300 रुपया निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। ये देखकर ऑटो ड्राइवर ने बोला, मैम साहब 300 रुपया किस बात के लिए? ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले मैं जब एक ऑटो में आई थी तो उस ऑटो वाले ने मुझसे 300 रुपया ही लिए थे और आपने तो मेरा सामान भी उठा दिया है। अगर इसके पैसा आपको अलग से चाहिए तो मैं दे देती हूँ। ऑटो ड्राइवर ने बोला, मैम साहब आप ये पैसा अपने पास रखिए, हमारी बात जितनी पैसा की हुई थी उससे ज्यादा पैसा मैं आपसे नहीं लूंगा। और बात रही आपका सामान उठाने की, तो ये हमारा दीन हमें यही सिखाता है, हमें दूसरों लोगों से हमदर्दी का दर्श देता है, इसलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है और उसके पैसे आपसे अलग से मैं नहीं ले सकता। ये कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा तो उस लड़की के मुंह से निकल गया कि क्या आप एक मौलवी हो? ऑटो ड्राइवर ने मुस्कुराया और कहने लगा, मुझे लगता है मौलवियों के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई है, आपको मुसलमान के बारे में गलत बताया गया है। मैं एक मौलाना, मौलवी, आलिम और हाफिज तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इनसे मोहब्बत करने वाला एक सच्चा मुसलमान हूँ। ये कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा और लड़की अपनी आंखों से आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी ड्राइवर बोला, अगर आपको एक मुसलमान की जिंदगी क्या होती है ये देखनी है तो अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आप पढ़िए। उनसे अच्छी मिसाल आपको दुनिया में कोई और नहीं मिल सकती। आपने औरतों के हक में उस वक्त आवाज उठाई थी जब लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था। आपने फरमाया, एक मजदूर को मजदूरी उसके पसीने सूखने से पहले ही दे दिया करो। इसलिए याद रखे कि अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो वो इंसान गलत हो सकता है, लेकिन उसका धर्म और उसका मजहब नहीं। आज के दौर में लोग इतना ज्यादा मगन हो गए हैं जिनको खुद इस्लाम के बारे में मालूमात नहीं है, तो फिर वो अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में क्या बताएंगे। याद रहे, इस्लाम एक 100% पाक और साफ मजहब है। किसी के कहने और सुनने से इस्लाम को बुरा भला ना कहे।
मगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई गलत फहमी बनी हुई है तो आप खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़िए। आज की वीडियो में था बस इतना ही, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।